कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए YJ सक्सेस ट्रैक को और करे अपने ITI एंड बॉयलर बेस्ड फॉर PSU जॉब का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो चलिए आज का हमारा क्लासेस रहेगा IBR एक्ट के रूप। IBR एक्ट को हम लोग आज पूरा देखेंगे। IBR एक्ट क्या होता है और किसी बॉयलर को इस्टेब्लिश करने से पहले इन सभी IBR रूल्स को हमको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो IBR मीन्स होता है इंडियन बॉयलर रेगुलेशन। इंडियन बॉयलर रेगुलेशन होता है जिसका काम क्या होगा, जितनी भी टाइप्स ऑफ बॉयलर हैं उन सभी बॉयलर को क्या करेगा, वो उसके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सभी बॉयलर को एस्टैब्लिश कराएगा। मींस एक स्टैंडर्डाइजेशन क्रिएट किया जाता है जिससे हम लोग बॉयलर को क्या कर सकें, अच्छे से ऑपरेट कर सकें और उसके द्वारा कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए। तो IBR एक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखते चलना है। और यहां से आपके BOE में तो 110% क्वेश्चंस पूछा जाता है। यहां से मिनिमम आपको कम से कम 15 से 20 नंबर तक के भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, 15 नंबर का तो आता ही है कि IBR रूल्स क्या क्या होते हैं, IBR के अकॉर्डिंग बॉयलर क्या है, IBR के अकॉर्डिंग आपका इकोनोमाइजर क्या है, IBR के अकॉर्डिंग स्टीम पाइप क्या है, ऑनर क्या होते हैं, BOE पर्सन क्या होता है। तो IBR एक्ट को पारित करने का भी डेट अलग अलग है ना, जिसमें आपको एक्ट को जो लागू किया था ये किया गया था आपका 23 फरवरी में। कब किया गया था, तो 1923 में किया गया था। इसको आपको याद रखना है। और इसको एस्टैब्लिश कब किया गया था, तो एस्टैब्लिश को याद रखना 15 सितंबर। एस्टैब्लिश कब हुआ था, एस्टैब्लिश डेट था इसका 15 सितंबर 1950 को एस्टैब्लिश किया गया था। ये दोनों ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बार बार पूछे जाते हैं। अब इसमें कुछ कुछ चीजें ऐड की गई थी, जैसे इसमें डिफरेंट टाइप्स के अपेंडिक्स थे, डिफरेंट टाइप्स के चैप्टर को ऐड किया गया, डिफरेंट टाइप्स के फॉर्म को ऐड किया गया। तो जब अभी फॉर्म जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ऑब्जेक्टिव में फॉर्म से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि वेल्डर का सर्टिफिकेट कौन से फॉर्म के अंतर्गत दिया जाता है, बॉयलर का इरेक्शन कौन से फॉर्म के अंतर्गत किया जाता है, उसका सर्टिफिकेशन कैसे किया जाता है, बॉयलर जब एस्टैब्लिश किया जाएगा तो उस बॉयलर को एस्टैब्लिश करने के लिए कौन सा सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसके एस्टैब्लिशमेंट के बाद में जब इरेक्शन होगा, इरेक्शन के बाद में आपका कमीशनिंग होगा, तो इन सभी चीज में स्टेप बाय स्टेप उनको सर्टिफिकेट को प्रोवाइड किया जाता है। तो ये हर फॉर्म का अलग अलग होता है। ठीक है, तो इसमें यदि फॉर्म की बात करें हम लोग तो इसमें टोटल कितने चैप्टर्स हैं, तो आपको पहले भी मैंने बता दिया था। अगर चैप्टर की बात करें तो टोटल कितने चैप्टर होते हैं, तो इसमें 15 चैप्टर होते हैं और 635 रेगुलेशन होते हैं। कितने, तो रेगुलेशन को याद रखना। अगर फॉर्म की बात करें तो इसमें 1 से लेकर के 14 तक फॉर्म होते हैं। ठीक है, 1 से 14 अलग अलग फॉर्म होते हैं। इन सभी को हम लोग पढ़ेंगे अभी। चैप्टर में क्या क्या आएंगे, रेगुलेशंस में क्या क्या आएंगे, फॉर्म्स में फॉर्म 1 2 3 4 5 A B C जो भी हैं उन सभी में क्या क्या चीजें ऐड होती हैं, क्या क्या चीजें के सर्टिफिकेशन मिलते हैं, इसको आगे हम लोग करेंगे, है ना। अब उसके बाद में अपेंडिक्स की बात करें तो इसमें अपेंडिक्स कितने होते हैं, तो अपेंडिक्स इसमें 12 अपेंडिक्स हैं। कितना, 12 नोज अपेंडिक्स होते हैं। तो IBR एक्ट कब पारित किया गया था, एक्ट कब लाया गया था, तो 1923 में। कब लाया गया था, तो 23 फरवरी 1923 में इसको लाया गया था। और इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, तो 15 सितंबर 1950 को इसको एस्टैब्लिश किया गया है। अब जो रिवाइज्ड, अभी जो नया रिवाइज्ड हुआ है वो कब हुआ था, ये भी याद रखना। तो ये 2007 में नया रिवाइज हुआ है, IBR एक्ट में रिवाइज किया गया है। रिवाइज में ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं है, थोड़ा बहुत एक एक पॉइंट का परिवर्तन है, उसको भी आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, एस्टैब्लिशमेंट डेट, एक्ट डेट और रिन्यूअल डेट। इन 3 चीज को आपको याद रखना है।
साथ ही साथ में इसमें 15 चैप्टर, रेगुलेशन कितने होंगे, रेगुलेशन 635 हैं, फॉर्म कितने हैं तो 14 फॉर्म हैं, और अपेंडिक्स कितने हैं तो 12 नोज अपेंडिक्स होते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब पर्पस ऑफ द इंस्पेक्शन, इसका पर्पस क्या है, इंस्पेक्शन का पर्पस तो फर्स्ट पर्पस हमारा क्या होता है, टू प्रोटेक्ट द ऑपरेटिंग पर्सनल जैसे कि एम्प्लॉय एंड मेन पावर भी लिख सकते हो। ठीक है, ये क्या करेगा, पर्पस क्या है हमारा, टू प्रोटेक्ट द ऑपरेटिंग पर्सनल, एम्प्लॉय एंड मैन पावर्स। मतलब इसको बनाने का हमारा मेन उद्देश्य क्या है, क्योंकि ये तो हाई प्रेशर होता है। अब हाई प्रेशर में कोई भी वर्क काम करेगा तो खतरा तो रहेगा ना, तो इसी खतरा को थोड़ा सा कम करने के लिए, खतरा तो रहेगा ही बट थोड़ा कम करके उसको क्या करना, अपने आप को सेफ्टी प्रोवाइड करना। किसको किसको, एम्प्लॉय को, और वहां की जो भी मेन पावर वर्क करते हैं उसको क्या करेगा, वो प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, दूसरा हमारा क्या होता है, टू प्रोटेक्ट द डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी। दूसरा अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, प्रोटेक्ट द डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी। बॉयलर क्या है, हमारा प्रॉपर्टी है ना, बॉयलर के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, चाहे वो जो भी हो, हर चीज को लेके, फर्नीचर से लेके सब चीज क्या होता है, वो प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है। अगर कोई भी चीज डैमेज होता है तो वो प्लांट का हानि होता है। ठीक है, तो प्रोटेक्ट दी प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉयलर या एनी ऑनर, किसी ऑनर के प्रॉपर्टी को क्या करना, प्रोटेक्ट करना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशन।